नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ धीरज बेन। तो आज मैं सायनगर में खड़ा हूं, सायनगर के रेस्ट हाउस पे खड़ा हूं। रेस्ट हाउस तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इनको जानते ये नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो फिर मैं बताऊंगा कि ये कौन है। ये एक ऐसा शख्सियत है जो कि इनकी उम्र लगभग 24 यानी 24 साल है। इन्होंने 24 साल में गरीबों के लिए, SC ST OBC के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो लड़ते जा रहे हैं, मैं इसके बारे में आज इनको बताऊंगा। ये हैं पन्ना जिले के सायनगर ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शुभम रजक जी। शुभम रजक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम उम्र में जो आप राजनीति में उतर आए, राजनीति के मैदान में उतर आए और आप एक राजनीति का युद्ध भी लड़ने लगे हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगता क्या? कि बताइए कि इतनी कम उम्र में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ठीक है ना, और आप अकेले मतलब मैदान पर उतर जाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। क्या मतलब, कहाँ से इतनी सारी प्रेरणाएं आई? कौन दिया आपको? कौन है गुरु? धीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखी और इस क्षेत्र को देखा मैंने। तो जब मैं समझदार हो गया, जब मैं 18 साल, जब मैंने 12वीं क्रॉस की, तो 12वीं के बाद जब मैं सोचने लगा कि यार 12वीं के बाद बताओ कि सायनगर में क्या स्थिति है। मतलब जैसा पहले था सायनगर आज से 10 साल पहले, और आज भी 10 साल बाद भी वही है सायनगर। कुछ भी एक भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी गरीब परेशान था, आज भी गरीब परेशान है। तो मैं जब देखता था तो मुझे बड़ा दुख होता था धीरे, लेकिन चूंकि मैं छोटा था तो मैं उस समय कुछ कर नहीं सकता था। सिर्फ सोचता था, दिमाग लगाता था कि मैं कैसे इन लोगों की मदद कर सकता हूं। तो वही चीज मैं शुरू से मेरी, जैसे ही मैंने 12वीं क्रॉस की तो मैंने गरीबों के लिए, जो मैं देख रहा था असहाय लोगों की, उनकी मदद करना स्टार्ट कर दिया। मेरे अंदर भावना आती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो तभी से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और मैं इन बेसहाय लोगों की और ऐसे गरीब लोगों की मदद करके मुझे सुकून मिलता था और इनसे मुझे शक्ति मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। और इन्हीं के साहस से और इन लोगों के साहस से मुझे ऐसी शक्ति मिलती थी कि मैं इनके लिए आगे कुछ करूंगा। तो वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और इनके लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। जहां इन गरीबों की बात होगी वहां मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, जहां बेसहारा लोगों की बात होगी वहां मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ के चूंकि मेरे को अधिकारियों की मदद नहीं मिल रही है, यहाँ के जो सरकार पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के, उनकी मदद मेरे को नहीं मिल रही है। अगर उनकी मदद मिल जाती है तो मैं आज इस क्षेत्र को देखना कि कहां से कहां तक ले जाऊंगा। धीरज जी, देखिए, आप कांग्रेस के ही नेता है, ठीक है ना, और अब मान लो अगर आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र या राज्य सरकार है, ठीक है ना, दोनों जगह ही सरकार है। यानी अगर बात की जाए डबल इंजन की सरकार है। और आप मदद की बात करते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस की मदद करेंगे? बताइए। मैं गरीबों के हित की बात करता हूँ धीरज जी। मैं सत्ता पक्ष क्या है, सत्ता पक्ष भी तो कहती है कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो भी तो गरीबों की मतलब सबसे बड़ी, मतलब एक सबसे बड़ी पार्टी है। अभी तक मतलब पहले जब आपका राजनीति का जीवन जब शुरुआत हुआ, हाँ, तो आप बजरंग दल में थे। ये कहा जाता है कि जो बजरंग दल जो संगठन है वो एक बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी के मतलब एक उसी के मतलब है अंतर्गत काम करता है, उसी के अधीन रहता है, उसकी जो पॉलिसी जो नीति होती है उसी के अंतर्गत काम करता है। धीरज जी, जब मैंने देखा, जब मैं बजरंग दल में 3 साल था, मैंने कई सारे गाय से भरे ट्रक पकड़वाए, गायों की लड़ा में। यहाँ पे आज भी पहले भी देख लो, जब मैं बजरंग दल में था तब कितना कुछ करता था, मतलब हर चीज करता था, ठीक है। जब मुझे लगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं गाय के नाम पे, क्या ये बताइए, आज अपने क्षेत्र में भाई साहब मैं बताना चाहूंगा, डेली 5 से 6 एक्सीडेंट होते हैं गायों से, जो कि रोड में गाय बैठी रहती है, ठीक है। तो क्या आप राजनीति बस करते हैं गाय के नाम पे? गाय के नाम पे आप वोट बस मांगते कहलाए। बजरंग दल भी तो अभी यहाँ पे संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो मैंने बजरंग दल से मैं आया ना, कि मैं भाई इसमें रह के कुछ नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो बजरंग दल है वो तो मतलब गौ रक्षाओं के लिए काफी मतलब काफी एक मतलब कि एक कदम मायने रखता है वो, क्योंकि मतलब जो गौ रक्षा होता है, जो गाय है वो अपने भारत देश में हिंदू धर्म में उसको मतलब माता के नाम पर पूजते हैं, रूप में पूजते हैं। तो आप तो मतलब बजरंग दल में जुड़कर ही गौ माता की सेवा कर सकते थे, आज युवाओं की मदद कर सकते थे। आपको कांग्रेस में आने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए आना था क्योंकि सिर्फ यहाँ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो इतने भ्रष्टाचार मतलब फैलाए हुए हैं। हर विभाग में, यहाँ के जितने भी विभाग हैं सारे भ्रष्टाचार फैलाए हुए, मतलब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तभी तो गरीब लोग परेशान हैं। जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जहाँ पे कांग्रेस है भाई, जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ भी तो भ्रष्टाचार है, आप देख पा रहे हैं।
कहाँ पे आप बताइए कहाँ पे? अभी पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हाँ, वहाँ भी कई सारे तो 27 भ्रष्टाचार लाख हुए। देखिए 27 लाख का रिश्वतखोरी, देखिए, लाख का मेरी बात गौशाला, सुनिए, मेरी बात 27 सुनिए। लाख के गौशाला वहाँ पर- सायनगर में बना हुआ। मैं आपको बताना देखिए, चाहूंगा, मेरी बात पहले सुनिए आप। अभी मैं धीरज जी, कांग्रेस की धीरज जी, सरकार में भी रिश्वतखोरी थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बहुत एक्सीडेंट हो रहा था। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों के हित की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र के हित की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सरकार जब थी तो 27 लाख का गौशाला बना हुआ सायनगर में, और आज आप देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो मैं गरीबों के हित की बात कर रहा हूँ, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। कांग्रेस सरकार, मैंने विपक्ष को इसीलिए ज्वाइन किया है, मैंने विपक्ष इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ से 10 साल से विधायक है, और जब से मैं समझदार हुआ तो मैंने सरकार बीजेपी की देखी है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी मतलब बिजली, मैं 20 साल से भाई साहब, मैं आपको बताना देखिए, चाहूंगा, प्रदेश में मेरी 20 बात साल सुनिए से, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी मेरी बात उम्र सुनिए 24 पहले। साल है, मैंने कांग्रेस देखिए, सरकार देखी ही नहीं है, और आज मेरे जैसे युवा कांग्रेस सरकार देखे ही नहीं है, बीजेपी की सरकार है भाई साहब। तो आप कैसे मैं कह दूं, ये बताइए, मैंने तो कांग्रेस सरकार देखी नहीं ना। लेकिन जो मेरे पूर्वज बताते हैं, उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार की देन है जो आज मैं लड़ पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, और मैं गरीबों के लिए कर पा रहा हूं। आज मेरे जैसे 24 साल के युवा, 25 साल के, उन्होंने तो कांग्रेस सरकार देखी ही नहीं है ना। लेकिन जो मेरे पूर्वज बताते हैं कि कांग्रेस की देन है कि तुम आज बोल पा रहे हो, लड़ पा रहे हो, तो इसलिए मैं अपने पूर्वजों की बात मानता हूँ। की देन थी कि हमें रोड के चलने के लिए 2 घंटे का समय लगता था यहाँ से कटनी जाने के लिए, और आपको बता दूं कि कांग्रेस की देन की थी, हमें 24 घंटे में 2 घंटे बिजली हमको नहीं मिल पा रही थी। क्या इनको हम कांग्रेस की उपलब्धियों में गिने? तो भाई साहब क्या करेंगे? लूट देख रहे हैं आप, महंगाई देख रहे हैं, कितना बढ़ा इनने, क्या दिया एक्सीडेंटल। आज मान लीजिए, आज कितने एक्सीडेंट रोड में होते हैं, गाय कितनी बैठती है, आज भी 2 ही घंटे रखते हैं भाई साहब। अगर आप कटनी सोचें यहाँ से 15 मिनट में जाना है, तो आप कितने एक्सीडेंट होते हैं देख सकते हैं। गाय में कम से कम 1000 गाय आपको बैठी मिल जाएंगी यहाँ से सायनगर से कटनी जाने में। आप क्या कहना चाहेंगे? उसको विकास कहना चाहेंगे? आदमी साफ साफ मर रहा है। गायों की सुरक्षा के लिए तो राजनीति कर रहे हैं, वोट ना मांगिए, गाय के नाम पे आप वोट मत मांगिए। शासन ने गौशालाएं बनवाई हैं, तो हर ग्राम पंचायत में तो सारे ठेकेदार इन्हीं के हैं ना, सत्ता पक्ष के हैं सारे ठेकेदार। सुधार करेगा कांग्रेस सरकार ने, ये नहीं बोल सकते आप कांग्रेस सरकार ने 27 सारे मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात कांग्रेस सरकार ने ऑर्डर मेरी बात सुनिए। जैसे आप कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर सरकार है, जो मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, जो मोदी जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं मतलब गौ रक्षा को लेकर, मातृ शक्ति को लेकर, क्योंकि जो गाय है उनको माता का रूप दिया गया है, उनके लिए भी ऐसी कई योजना चलाकर उनको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। नीचे गौशालाओं का जो निर्माण है भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही हुआ है। सुनिए, नीचे गौशालाओं का जो निर्माण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनका निर्माण कार्य हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए, फायदा है जो उसका फायदा है, बनवाए थे वहाँ पे देख लीजिए, जो उसका फायदा है, जो उसका फायदा कांग्रेस ही उठा रही है। कांग्रेस कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस यहाँ पे मैंने तो बीजेपी सरकार, मैंने कांग्रेस सरकार तो देखी नहीं भाई साहब। मैं आप ये सोचिए मैं क्यों आया सामने। मैं आज क्या मैं भी तो एजुकेशन का, मैं भी तो पढ़ सकता हूँ, मैं भी तो कहीं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ और अपना कैरियर देख सकता हूँ, लेकिन मैं गरीबों के लिए क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने कांग्रेस सरकार देखी नहीं, बीजेपी सरकार देख रहा हूँ जब से, और जब से देख रहा हूँ कि सायनगर पहले भी वैसे ही था जब मैं पैदा हुआ था, आज भी वैसा ही सायनगर है। आप बताइए क्या विकास आपको दिख रहा है सायनगर में? क्यों नहीं हुआ विकास? कैसी बात कर रहे हैं? क्या विकास? यहाँ पर ITI बन चुकी है, मतलब भाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी है, उनके द्वारा ITI यहाँ पे लाई गई, जो कि यहाँ पर मतलब IT सेक्टर में बच्चों के लिए मतलब विद्यालय का निर्माण हो रहा है। 20 साल 24 साल में, 20 साल में जो जाल यहाँ पे जो मतलब 20 साल में अगर जाल जो बनवा दिए, 20 साल में अगर आपने एक ITI और एक स्कूल दे दिया, ठीक है, तो क्या मैं इसको विकास मान लूं? गरीबों के लिए इसके पहले कांग्रेस क्या लाई? कांग्रेसी स्कूल, अभी स्कूल का मान लीजिए जो आसपास के क्षेत्र में आप स्कूल का कचौड़ी चले जाए, पुराना चले जाए, ये स्कूल जो बढ़ावा दिया ना कांग्रेस सरकार ने दिया है। अगर 5वीं तक स्कूल था तो 8वीं तक किया, 8वीं से 10वीं तक किया, तो लोकल सुविधा उसने अपने सरकार में की, जो चूंकि मैंने देखी। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, देखिए सुनिए, आप विद्यालयों की बात करते हैं, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पिछली बार जब कमलनाथ सरकार बनी तो युवाओं के लिए उसने क्या क्या घोषणा की थी, क्या याद है आपको? क्या मैं याद दिलवाऊं आपको? जी बताएं, आप बताएं। रोज युवाओं के लिए उसने वेतन भत्ते, जो रोज बेरोजगार है उनको भत्ते देने के लिए, वो तो बीजेपी सरकार ने भी फार्म भरवाए थे बेरोजगारी भत्ते के लिए। मैंने खुद भरा था, मेरे पास रखा हुआ है कि 3000 रुपए महीने देगी। मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब ये कमलनाथ सरकार बनी थी तब बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, क्या उन घोषणाओं पूरी कर रही थी? वो कर रही थी, पूरी कर रही थी, वो
पूरी घोषणा कर, कांग्रेस सरकार 15 महीने की थी तो वो घोषणा पूरी कर रही थी, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार सिर्फ घोषणा बस करती थी, काम कर रही थी, काम कर रही थी। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, गौशालाओं की तरफ ध्यान दी, उन्होंने राजनीति नहीं, वो अपना काम कर रही थी अच्छे से। लेकिन जो ऐसे विधायक, ऐसे जो नेता जो अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में चले गए और लोगों की जो लोगों ने जिस उम्मीद से कांग्रेस सरकार को जिताया था, लेकिन विधायकों के कारण उनको उनको अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और सरकार को गिराया। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ था और उन्होंने जो गरीब लोग हैं, जनता है, आम आदमी है, उसकी उनका जो सोच है, उनके लिए उन्होंने सरकार गिराने के लिए आप भाजपा को दोषी नहीं बना सकते, वो आपके विधायक ही आपकी सरकार गिराए थे। तो निजी स्वार्थ ये बताइए, मैं आज लालच दूं कि भैया ये फोन है, इसको ले लो, इसके बदले है ना आप मेरे को कुछ ना दो या ऐसे आ जाओ, तो वो तो मेरे साथ भाई लालच, आदमी से लालच कुछ भी करा सकता है भाई। कांग्रेस में है, क्या आपको लालच दिया जाएगा तो कांग्रेस से हट जाएंगे? ईमान अपना पक्का है भाई साहब, 20 साल अभी आप देख लिए लड़ रहे हैं, लड़ते जाएंगे, जहां गरीबों को दर्द होगी खड़े रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता, कद्दावर नेता थे। आज आप कटनी में लिए अभी जो सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है, मैं आपको बता दूं, जो अपने पता ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका मेरी बात ईमान छोड़िए, मैं आपको बताया, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा भाई साहब, अगर ज्योतिरादित्य पीढ़ी थी उनके भी ईमान लिखा हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा की आपने, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, शामिल हुए उनको सत्ता का लालच था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सत्ता का लालच था। आज मैं आपको कटनी का, आपने देखा कटनी का मामला, आपको पता है कि आज माधवराव सिंधिया जी गिर जाएंगे। मेरी पूरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया हैं, ठीक है, उनकी मूर्ति को आप निकाल लीजिए, कटनी का मामला है, गले में जेसीबी से फंदा पकड़कर निकाला गया, उखाड़ा गया, मतलब जो कि उनको बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो वो अपने आज पिताजी के लिए नहीं बोल पाए कुछ। मेरे कैमरामैन बताइए वो आप सवाल करना चाहते हैं। सवाल लूंगा आपसे जी। मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी में क्या सिर्फ एक ही आदमी की चलती है? क्या इतने वर्षों से एक ही आदमी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्यों पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं थे आपकी, या कार्यकर्ता तो क्या वो अध्यक्ष के काबिल नहीं थे? क्या वो ऐसा क्यों? देखिए, मैं पार्टी लेवल की बात, अगर आप दिल्ली लेवल की बात करते हैं तो जो मेरे से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इसका निर्णय वो लोग करेंगे। लेकिन चूंकि मैं एक सामान्य सा कार्य करता हूं, मैं सिर्फ गरीबों के हित की बात करूंगा, पार्टी के बैनर तले हमेशा सेवा करता रहूंगा, गरीबों के हित के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र का विकास चाहता हूं, पार्टी के बैनर तले मैं हमेशा करता रहूंगा। और हमेशा विपक्ष के नाते, विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष को जो लोगों को हो रही असुविधाएं, उनसे मैं उनको रूबरू कराता रहूंगा। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारी करते हैं, मैं उनको विपक्ष होने के नाते कांग्रेस सरकार के बैनर तले, झंडे के नीचे मैं उनको अपने अधिकारों को जगाता रहूंगा, हमेशा संघर्ष करता रहूंगा, गरीबों के न्याय के लिए लड़ूंगा मैं। ठीक है शुभम जी, एक और भी मतलब, और मैं आपको दिल्ली की राजनीति नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं क्षेत्र की राजनीति बता सकता हूं। शुभम जी, मेरे कुछ ऐसे सवाल, आप सानेगर क्षेत्र से लोकल आते हैं, मैं आपको सानेगर क्षेत्र से ही सबसे मतलब पहले बात करूंगा। देखिए आप सानेगर के ही हैं, सानेगर क्षेत्र से ही आते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ के जो पवई विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद सिंह लोधी जी हैं जी। निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं, वो जहां पे जाते हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं भूमि पूजन कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं कहां पर, ITI की, और कहीं ना कहीं मतलब जो अपना CM राज विद्यालय बन रहा है उसकी मैं बात करूंगा। आप इन दोनों जो बिल्डिंग है, जो मतलब जो स्वीकृत जो उन्होंने लाया है, स्वीकृति जो लाई है इतने करोड़ों की, आप इनको किस नजरिए से देखते? क्योंकि आप एक युवा है, और उस जो वहां पे ITI है, जो CM राज विद्यालय, वहां पर भी कहीं ना कहीं युवा ही पढ़ेंगे, और युवा पढ़ के कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, ये आप भी जानते हैं, बताइए। देखिए, जहां आपने, मैं एक एक करके, मैं जहां आपने बात की ITI की, बहुत अच्छी बात है कि ITI बना, लेकिन समय देख लो कितना लग रहा है, अभी भी पता नहीं कितना समय लगेगा उसको बनने में। ठीक है, अच्छी बात है युवा। और CM राज की बात कही, CM राज बिल्डिंग को आपको, अगर आपकी अंतर आत्मा एक बार जाके देखना CM राज बिल्डिंग को कि कैसी है, क्या बन रही है, कहाँ क्या कमी है, ठीक है, तो उसको देख लेना आपकी क्या किस तरह से उसका जल्द निर्माणाधीन कर, थोड़ी सा काम व्यवस्थित कीजिए, भूमि पूजन। और आपको मैं मानता हूं कि आपने चलो अच्छा किया, लेकिन मान लिया CM राज बिल्डिंग
गलत बन रही है, गलत मापदंडों पे बन रही है। इसका इसमें आप ये आप निर्णय लगाइए। आप पत्रकार हैं, आपको इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, आप निर्णय लगाइए। आप जाके उनका देखिए, मान लो अगर बन रही है तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले ये बताइए, आप लोग शांत क्यों हैं? कि आपको डर है कि कहीं मतलब जो सत्ता पार्टी कहीं आपके ऊपर हावी ना हो जाए? आपको डर है क्या? आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें डर किसी बात का नहीं है। आप एक देखिए, आप एक समझिए, आप एक यूथ कांग्रेस की ब्लॉक, यूथ मतलब समझ रहे हैं? यूथ मतलब क्या होता है? यूथ का मतलब होता है युवा होता है, और उस विद्यालय में युवा ही अध्ययन करते हैं। मैं जानता हूं भाई साहब, विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं भाई साहब, हम अपने स्तर पे लगे हुए हैं और जिस दिन विरोध करेंगे, और अभी विरोध चल रहा है हम लोगों का छोटे छोटे स्तर पे, हम एक दिन ऐसा आंदोलन करेंगे। अभी रुक जाइए थोड़ा सा समय। क्या है कि पार्टी अभी यहाँ पे सायनगर में टूट चुकी थी, उसको मजबूत तैयार हो जाएगी। पार्टी अभी हम कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम एक दिन ऐसा अभी जल्द से जल्द मैं आपको बता दूं कि जल्द इसका विरोध होगा। जो इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ हमारे पार्टी लेवल के नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, देखिए मैं एक अभी सामान्य कार्यकर्ता था, मुझे अभी दायित्व मिला है, लेकिन चूंकि मैं जल्द चाहूंगा कि जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं उनको मैं ठीक कराऊं, और गरीबों को और जो मैं अपने युवा भाई हैं उनको मैं अच्छे से अच्छी सुविधा दिलाऊं, और हमेशा जो गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगा। और लेकिन सुबह मुझे एक सबसे बड़ी बात आती है, अभी हाल ही में जो अभी जो आपको 19 तारीख का जो एक आंदोलन था, आदिवासी वनवासी क्रांति सेना के अंतर्गत जो चक्का जाम जो आप लोगों ने किया, उसमें आपका जो एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, उसमें आप मतलब जो प्रशासनिक जो अमला है, जो प्रशासनिक विभाग, उसको आप मतलब मैं आपको मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सभी को बता रहा हूं। ये बताइए, आज सायनगर 84-85 पंचायतों का जो है मेन क्या बोले अपन, हेड ऑफिस कह सकते हैं इसको, है ना। अब हेड ऑफिस है तो आप अभी तहसील देख लीजिए, तहसील के बाजू में जस्ट ना शौचालय की व्यवस्था है। अभी 10-15 लोग शौचालय मतलब पेशाब करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पास में जो कचरे का जमावड़ा है, तो आप स्वच्छता मतलब बात बस करते हैं कि स्वच्छ भारत। अरे कहाँ स्वच्छ भारत भाई, ये बताइए, हेड ऑफिस है। क्यों नहीं बोलते? मैदान में आके लड़ाई लड़िए। मैदान हम लड़ते हैं भाई साहब, हमारे पास बहुत सारे ज्ञापन है, हम अपने स्तर की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही हेड ऑफिस है। अब यहाँ की आप ये बताइए, जैसे विधायक की चर्चा, क्या बोरी रोड आपको पता होगा सायनगर का, मैं क्षेत्र की बात करूंगा, बोरी रोड सायनगर, जो बोरी रोड पीडब्ल्यूडी के सरकार के अधीन नहीं आता, सत्ता पक्ष को अधिकारियों के अधीन नहीं आता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अधीन नहीं आता है क्या? एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम के अधीन नहीं आता क्या? विधायक जी वहां से नहीं आते? भाई लोग वहां से आते हैं, क्या आप दुर्घटना होने का इंतजार करेंगे वहां पे? ठीक है, मान लेते हैं आता है। तो यहाँ पर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यही प्रशासनिक अधिकारियों का हेड ऑफिस है, और यही आप अब असुविधा देख सकते हैं लोगों को, चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग से संबंधित हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, चाहे पंचायत विभाग से। आप पंचायत विभाग से ये बताइए, सायनगर बस स्टैंड, ये बताइए बाजार से, आप सायनगर पंचायत की बात लेता हूं मैं, सायनगर पंचायत में बाजार लगती है, शनिवार को वसूली कितनी होती है, लेकिन वहां पे शौचालय और महिलाओं को शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अब जो आपने कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो सत्ता पक्ष है, जो पार्टी है, जो वर्तमान में सरकार है, वो तो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं भैया सुस्त काम कर ही कहाँ रही है, ठीक है, कर रही है, कितना का हमें तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे बड़े जो सवाल करते हैं, 23 साल 24 साल की उम्र में जो मतलब विभागों को जो खुली चेतावनी देते हैं कि विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुधर जाइए, ये कर दीजिए, आपको डर नहीं है कि कहीं आपके मतलब भैया इतने सारे विभाग, राजस्व विभाग है, पंचायत विभाग है, पुलिस विभाग है, आपको डर नहीं लगता? ये बताइए, गरीबों के हक की लड़ाई हो जाए, कहीं ऊपर FIR हो जाए, आप कहीं जेल चले जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले बताइए। मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, मैं गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता हूं, उनके लिए, उनके अन्याय के खिलाफ, अगर उनके ऊपर अन्याय होगा तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। अपना परिचय बताइए। शुभम रजक, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ थे पन्ना जिले के सायनगर ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शुभम रजक जी, जो उन्होंने सीधा मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार, वहां पर सीधा प्रहार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ के जो मतलब लोकप्रिय विधायक पवई के विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी हैं, उनका इस खास रिपोर्ट पर क्या मतलब राय आती है, ये सबसे बड़ा विचारने विषय है। देखना है कि आखिर वो उनका क्या बयान आता है। न्यूज़ 19 मध्य प्रदेश के लिए कैमरामैन अमर सिंह राठौर के साथ धीरज बेन, सायनगर, पन्ना।